हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार। यह कविता 2 भागों में प्रकाशित है। आज हम इसका दूसरा भाग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं हम निराला जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1897 में और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। यह कविता इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित है और जो ये छपी थी मतवाला पत्रिका में, जो साप्ताहिक पत्रिका जो कलकत्ता से निकलती थी, तो उसमें यह छपी थी। इसमें क्या बताया गया है, इस कविता में जो निराला जी है वो जलियांवाला हत्याकांड से बहुत दुखी हुए थे, तो उससे दुखी होकर उन्होंने उस दुख से उभारने के लिए देशवासियों को उससे प्रभावित होकर इन्होंने इस कविता की रचना की थी। यहाँ पर कवि क्या करते हैं, भारतवासियों को जगाना चाहते हैं। यहाँ पर जो कवि इस कविता के माध्यम से क्या करते हैं, जो भारत की गौरव गाथा को सुनाते हैं और देशवासियों को उत्साहित करते हैं कि तुम फिर से एक बार जागो। चलिए हम शुरुआत करते हैं कविता की। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। यहाँ पर भारतवासियों को जागने के लिए जो संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं कि भारतवासी जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, महासिंधु यानी कि महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी की जो हमारे पूर्वज है भारतवासी जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उन्होंने युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। समर अमर कर प्राण की, अपने प्राणों का जो है बलिदान करके वो अमर हो गए। महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी और विशाल सागर के समान उन्होंने भी जो है गर्जना की थी, यानी गान गाए महासिंधु और विशाल सागर के समान उन्होंने भी गान गाए, उन्होंने गर्जना की। तो इसी प्रकार से तुम भी फिर से जाग जाओ। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चूम संग। यहाँ पर चतुरंग का अर्थ है कि 4 प्रकार की सेनाएं, इसमें जो है रथ सैनिक, पैदल सैनिक, हाथी सैनिक और घोड़े पर सवार सैनिक सभी शामिल होते हैं कि सिंधु प्रदेश के तुरंग घोड़ों पर सवार होकर उन्होंने शत्रुओं को पराजित कर दिया था। तुम भी उन्हीं जो पूर्वजों की संतान है, इसलिए जागो फिर एक बार। 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब को आऊँगा। यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि जो गोविंद सिंह है उनकी बात बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, कि जो शत्रुओं की सेना वो बेशक से 1.25 लाख है, लेकिन मेरा एक वीर सैनिक ही उनके लिए काफ़ी है। और जब तक मैं 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा तब अपना जो नाम है गुरु गोविंद सिंह कहाऊंगा। किसने सुनाया है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये किसने सुनाया, ये खुद गुरु गोविंद जी कहते हैं। वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम रांग। और जो ये वीर जनता को मोहित करने वाली जो ये पंक्तियां हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं, फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की माद में आया है आज सिहार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताते हैं कि फाग का खेला था रण 12 महीनों की, जो फागुन आता है, फाग का जो खेल होता है वो फागुन महीने में आता है, लेकिन यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी है उन्होंने 12 महीनों ही क्या है शत्रुओं के खून के साथ क्या था, रण खेला था। शेरों की माद में आज आया है सयार, जागो फिर एक बार। की शेरों की माद यानी कि जो भारतवासी है उनकी तुलना शेरों से की गई है, और आज आया है सयार यानी कि शत्रु को क्या कहा है, गीदड़, कि शेरों की माद में आज आया है गीदड़, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला। यहाँ पर जो है जो गुरु गोविंद सिंह जी है सत श्री अकाल का जय घोष करते हुए बताते हैं कि भाल, कवि यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने क्या है, सत श्री अकाल का जय घोष किया गुरु गोविंद सिंह ने। भाल अनल धक धक कर जला, कि उनका जो मस्तक है वो अग्नि के समान धक धक कर जल गया, जिसमें क्या हो गया, भस्म हो गया था काल की, जिसमें काल भी भस्म हो गया था। और तीनों गुण और ताप तरह, और तीनों ही जो ताप तीनों
गुण मतलब सत्गुण, तमगुण और रजगुण। और ताप भी तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जो है जलकर उसमें भस्म हो गए थे। अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान, कि तुम निर्भीक हो गए थे किसके समान? मृत्युंजय व्योमकेश। व्योमकेश यानी कि जो चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? हमारे शंकर। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले, कि तुम मृत्यु को जीतने वाले शंकर के समान जो है निर्भय हो गए थे। अमृत संतान तिर्व भेद कर सप्तावरण मरण लोक शोकाहारी, कि तुम उन वीरों की संतान हो। यहाँ पर जो है आध्यात्मिक विचार जहाँ यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कवि, कि तुम उन वीरों की संतान हो जिन्होंने क्या किया था? पृथ्वी के सातों आवरणों को भेद कर, यानी कि मोह माया से जो है बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु पर जो विजय पाकर तुम ऐसे विचार वाले हो गए थे कि तुम भय से मुक्त हो गए थे। पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रसार, कि तुम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर आसन है सहस्त्रसार। यहाँ पर जो है हठ योग की बात की गई है। हठ योग मतलब एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और तब हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारे मस्तिष्क में, मतलब जो ये मस्तिष्क का हमारा ऊपरी भाग होता है उसमें अनेकों जो हजारों कमल खिल गए हों, कि तुम ऐसे वीर पुरुषों की संतान हो। जागो फिर एक बार। अब भारतवासियों को जो यहाँ पर कवि है जागने के लिए प्रेरित करते हैं। सिंहनी की गोद से कौन छीनता है रे शिशु, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। यहाँ पर जो है सिंहनी यानी कि जो शेरनी होती है उसकी बात करते हैं, कि अगर शेरनी से कोई उसका बच्चा छीनता है तो क्या वह मौन रहती है? उसके प्राण रहते वह कभी भी मौन नहीं रहती। एक मेष माता ही सहती है निर्मेष, कि जो एक मेष माता, भेड़ की जो माता होती है वह ही जो है इसको सहती है। दुर्लभ वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने, क्यों? क्योंकि वह दुर्लभ है, वह कायर है। जब उसकी संतान छीनी जाती है तो वह अपने जन्म पर अभिशप्त की अपने जन्म को अभिशाप मानकर केवल आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? लेकिन क्या जो योग्य जन है, जो वीर जन है, वो इस प्रकार से एक भेड़ की तरह जीता है? नहीं। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है सिमरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो ये उक्ति है ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, बल्कि ये गीता का उपदेश है, श्री कृष्ण का उपदेश है। इसे बार बार स्मरण करो और जागो फिर एक बार। यहाँ पर कवि जो है बार बार भारतवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज हैं, सिंह का जो सिंगनी है, जो शेरनी है, उसकी बात करते हैं कि तुम उन्हीं के जैसे हो, तुम भारतवासी हो, तुम जागो फिर एक बार, तुम कायर नहीं हो, वीर पुरुष हो। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि वीर, कि तुम पशु नहीं हो और ना ही तुम क्रूर हो, कि तुम कठोर हृदय वाले हो, तुम वीर हो, समर सूर हो, कि तुम तो वीर हो, युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करने वाले हो तुम। काल चक्र में दबे हो आज तुम राजकुंवर, समर सरताज पर क्या, कि आज तुम भले ही जो इस काल के चक्र में दबे हुए हो। समर सरताज यानी कि जो युद्ध के शिरोमणि होते हैं, युद्ध को जीतने वाले होते हैं। समर सरताज पर क्या, सब माया है, कि ये सब जो चीज़ है ये माया है, कि आज तुम इस काल चक्र में, इस मोह माया में दबे पड़े हो, ये सब माया है, मोह माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, कि तुम तो सदा ही मुक्त हो। बाधा विहीन बंद छंद जो, कि जिस प्रकार से जो कविता होती है वो जो छंदों से जो मुक्त कविता होती है उसमें हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के, तो तुम उसी कविता के समान जो है मुक्त हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का, कि तुम क्या हो, तुम उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से जो सत्य आनंद में डूबे हुए ऋषि होते हैं उनके जो मंत्र होते हैं अणुओं परमाणुओं में फेंके हुए, कि जो अणु परमाणु जो उन्होंने पृथ्वी पे अणु परमाणु जो अपने मंत्र फूके हुए, तुम उसके ही समान हो, उन ऋषियों के आनंद में डूबे हुए मंत्रों के समान हो। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, कि तुम तो सदा ही महान हो, तुम महान हो। है नश्वर यह है दीन भाव, कि कायर कामपरता, कि जो ये कायर और कामपरता का जो ये भाव है ये नश्वर है, ये दीन है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार, कि जो ये कि तुम ब्रह्म हो,
यह संपूर्ण ही संसार, जो ये संपूर्ण संसार है, पदरज भर भी नहीं, कि पदरज भर मतलब कि तुम्हारे पैर की जो धूल है उसके समान भी है पूरा संसार। ये जो इसकी मोह माया है ये नहीं है, इसलिए जागो है, जागो फिर एक बार। यहाँ पर कवि जो है भारतवासियों को जगाने के लिए प्रेरित करते हैं कि फिर से वो जो है उत्साह में भरकर इनकी कविता से प्रभावित होकर जो है फिर से अपने जो हमारे अतीत के जो पूर्वज हैं हमारे, उनकी गौरव गाथा का वर्णन करते हुए भारतवासियों को फिर से जगाने का प्रयास करते हैं। जो ये कविता वीर रस से और ओज से भरी हुई कविता है, यहाँ पर कवि बार बार भारतवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कविता जो ये जागो फिर एक बार कंप्लीट हुई। धन्यवाद। कल एक नई कविता लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।